बोल सकते हो तुम लोग, कोई इशू नहीं। आज जो है हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पे, ठीक है। हिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी ग्रामर बोलते हैं। जिस तरीके से इससे पहले जो क्लास हम लोग लिए थे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास लिए थे ना, सेम उसी तरीके से क्या करेंगे अभी जो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो है हिंदी व्याकरण, ठीक है। ग्रामर को जो हिंदी में बोलते हैं व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। और वैसे भी जो यहाँ के बच्चों, जैसे दिल्ली में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो यहाँ के बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश में और हिंदी में काफ़ी वीक हैं आप लोग। इस चीज़ को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ध्यान हर एक सब्जेक्ट पे जो आप इक्वल फोकस कीजिए बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ, साइंस, हिस्ट्री के चक्कर में आप लोग आ जाएंगे, अब बाकी सब्जेक्ट जो आपके हैं वो बैक हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है ना, हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल आप लोग को फोकस करना है, ओके ना। तो आज जो हम आप लोग के सामने में जो बात करने जा रहे हैं, जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या था, हमारा भाषा था, है ना। लेकिन वो चीज़ जो है आप लोग, क्योंकि अपर क्लास है, क्लास 9th में आप लोग हैं, उसके बिहाफ पे मैं उस चीज़ को छोड़कर जो सेकंड चैप्टर हमारा है वर्ण विचार, ठीक है। जो हेडिंग है वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वर्ण विचार होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इस सब पे हम लोग आज वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप का मतलब होता है डिस्कशन। क्योंकि ये हिंदी क्लास है इसलिए मैं थोड़ा सा शुद्ध हिंदी का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो मैं उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करूँ, ताकि आप लोग उस हिंदी वर्ड को, हिंदी शब्द को आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो हमारा जो है वह क्या है, वर्ण विचार। तो सबसे पहले है कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका जो डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। वर्ण वो छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते, उसको वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इस जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस सेंटेंसेस में कुछ हिंदी शब्द का यूज़ मैंने किया। पहले उस वर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वर्ण है क्या वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ण वो छोटी सी छोटी ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, जो आवाज़ निकलती है मुँह से, उसको हम लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। खंड, खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। तो वही कह रहा है कि वो छोटी सी छोटी आवाज़, ध्वनि जिसके खंड, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्ण कहते हैं। लाइक एज इंग्लिश में आप ले लो लेटर, है ना। जैसे ABCD था ना, ABC, क्या उसका हम लोग खंड कर सकते थे, टुकड़ा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि वर्ण जो है वो छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल आप देखो, उदाहरण। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदाहरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ आ इ ई। कोई पूछे कि अ आ इ ई क्या है, शब्द है कि वर्ण है कि क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं इससे पहले पढ़ा था ना कि ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। लेकिन A से लेकर Z तक हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही जो है अ से ज्ञ तक जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये क्लियर है, समझ में आप लोग को आया? तो वर्ण किसे कहते हैं? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है ना बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। क्या बात करेंगे? नाम से ही स्पष्ट है, स्पष्ट मतलब क्लियर, नाम से ही स्पष्ट ये है कि यहाँ पे वर्ण था। वर्ण हमारा क्या था, अ आ इ ई सब वर्ण था, यानी कि अ से ज्ञ तक उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, वर्णमाला, वर्ण का माला। माला क्या होता है आप लोग पता है ना, माला क्या होता है, व्हाट इज माला? माला जैसे कि बहुत सारे फूल मिलाकर जो है, एक समझो कि एक रस्सी होती है, धागा होता है, उसमें जो है फूल मिला के जो है गले के हिसाब से एक माला तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, वर्णमाला, वर्ण का माला। इसमें क्या कि वर्ण आपको सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? सिंपल है, यहाँ देखिए इसका जो क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, परिभाषा। डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिभाषा। वो क्या होता है वो देखिए, वर्णों के समुच्चय। समुच्चय मतलब क्या होता है, पूरा। क्या होता है, टोटली समझ, पूरा। तो वर्णों के समुच्चय या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आप समझिए कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया, इसका उदाहरण नहीं लिया मैं, यहाँ पर यह है कि स्वर और व्यंजन है, ठीक है। क्योंकि वर्णमाला जो है अ से लेकर ज्ञ तक है। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे ऐसे होंगे, जैसे मेरे पास जो बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे को अ से ज्ञ तक नहीं आता होगा। एम आई राइट, है ना। क्योंकि मुझे पता है बेसिक चीज़ बच्चा नहीं पढ़ पाते। कोई भी कंपटीशन में ये सब तो पूछता है, मैं बताया था इससे पहले क्लास 6 के क्वेश्चन, AMU का जो क्वेश्चन था उसमें पूछे हुए थे स्वर कितने हैं, ऑप्शन था 11, 18, 15 जो भी कुछ था, बच्चे नहीं बना पाए क्योंकि हमारा बेसिक कमज़ोर है ना।
तो बेस को जो है स्ट्रॉन्ग करो। जब तक बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ भी हम लोग सफल नहीं हो पाते। सफल तो हो जाते हैं लेकिन उसमें वही होता है, कहने के हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता है ना। तो इसके भी जो उदाहरण है वो औ से ज्ञा था, समझ लीजिए आप। अब उसमें से क्या, औ से ज्ञा में से जो है वो स्वर एक व्यंजन, जिस तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जो हम लोग रीड किए थे, पढ़े थे, स्टडी किए थे, वो क्या था, ए से लेकर जेड तक क्या था हमारा, वो अल्फ़ाबेट था। उसमें से 5 हमारा वोवेल्स था, 21 हमारा कॉन्सोनेंट था ना जी। तो सेम उसी तरीके से हिंदी में भी है। देखो ग्रामर क्या पता है आप लोग को, ग्रामर जो है चाहे हिंदी में इसको व्याकरण बोलते हैं, और जैसे कि उर्दू भी होता है ना, उर्दू की जो बुक आती है ना, उर्दू भी पढ़ने के लिए जो है उसका भी ग्रामर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू कवायद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्दू कवायद। क्योंकि उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये सब क्या लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जो है मुझे ग्रामर हो चाहे उर्दू कवायद हो चाहे व्याकरण हो पढ़ना ज़रूरी। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग सही से लैंग्वेज सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। बोल तो हर कोई लेता है, हम लोग पढ़े लिखे में काउंटिंग आता है ना जी। एक अनपढ़ भी होते हैं, वो लोग भी बोल लेते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। वही चीज़ हम लोग को डिफरेंस पैदा करना है कि हम लोग जो है अनपढ़ से अच्छा हम लोग पढ़े, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे में कौन गिनती में हम लोग आते हैं, है ना। औ से ज्ञा तक जो होते हैं ना उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। उसी वर्णमाला में से जो 11 स्वर है, क्या है, अगर एग्ज़ाम में पूछे, परीक्षा में पूछे आप लोगों से स्वर कितने हैं, आप लोग क्या लिखेंगे, 11 है। इसको भूलना नहीं, सबको माइंड में सेट कर लो, इसे जो है ना कंपटीशन में पूछता है क्वेश्चन। एंड व्यंजन कितने हैं, 33 है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को भूलना नहीं है, स्वर 11 है और व्यंजन 33। अब सवाल ये है कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है हमारा, इस दोनों पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं स्वर है 11, बट 11 में कौन कौन सा 11 है वो मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो स्वर क्या है पहले इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना अच्छे से। अब देखिए स्वर क्या है, स्वर का जो मैं यहाँ पर डिफिनेशन में परिभाषा जो लिखा उसको मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ आप लोग को। स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि मतलब आवाज़, जिसके उच्चारण में मुख से, मुख मतलब क्या होता है, मुंह, मुख से ध्वनि बिना किसी रुकावट से निकलती है। मतलब समझिए, इसमें भी 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो थोड़ा कठिन वर्ड हैं जो हिंदी का इस्तेमाल हुआ है, वो देखिए। स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि मतलब आवाज़, ठीक है, जिसके उच्चारण, देखो ये वर्ड देखो, उच्चारण का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना। मतलब कि आप जो बोल रहे हो क्या ढंग से बोल रहे हो उस चीज़ को आप, हैं बताओ। जैसे कि लतीफ़ा था, बट छोड़ो भी, उसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप में थे कि उच्चारण के नाम पे थे, लतीफ़ा जिसको मतलब इंग्लिश में जोक बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चारण का मतलब क्या होता है भाई, प्रोनाउंसिएशन जो होता है, ठीक है। आप किस तरीके से किसी चीज़ को बोलते हो। मुख का मतलब होता है मुँह, मुँह हमारा ये ना हुआ। अच्छा कोई जो बोलता है जैसे हमारे पूरा फेस हुआ, क्या इसको पूरा मुँह बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे। ये जो मुंह से मेरी आवाज़ निकलती है हमारा मुंह होगा। तो मुख से ध्वनि, आवाज़ तो निकलती है मुंह से, लेकिन बिना किसी रुकावट से, जो जिसमें कोई रुकावट नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है ना जी, कि स्वर शब्द का अर्थ होता है ध्वनि जिसके उच्चारण में मुख से ध्वनि बिना किसी रुकावट के निकलता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर हमारे कितने, 11 है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है, ये अ है ना, अ आ ई उ है, क्या होता है, ए आई ओ औ, है ना। अंग आह नहीं होगा यहाँ पे, अ आ ई यानी कि औ तक गिनोगे तब 11 होगा आपको, ठीक है ना। गिनो तो काउंट करो, 11 है ना जी, 11 होते हैं, ठीक है ना। और अब बोलोगे सर अंग कहाँ गया, तो अंग का भी कुछ और नाम उसमें है। जैसे इंग्लिश में पता है, जैसे इंग्लिश में मैं अभी आप लोग को नहीं पढ़ाया था, जैसे कि वाई वर्ड है, जेड वर्ड है, कुछ इसका भी कुछ नाम होता है। कुछ लेटर ऐसे है ना, वर्ड नहीं है वो लेटर होते हैं, कुछ लेटर ऐसे उसको कुछ और नाम होता है, ठीक है। ये क्या आपको समझ में आया स्वर क्या होता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं व्यंजन, ठीक है। सिंपल सा, दोनों सेम ही है, समझो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जिन वर्णों के पूर्ण मतलब पूरा, क्या होता है पूर्ण मतलब पूरा, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें वर्ड आ रहा है पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा,
पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। देखो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग को हिंदी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब मोदी जी जब जो टेलीकास्ट करते हैं ना, जब आते हैं इस पर, तो देखते हो ना आप लोग, शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। वो एकदम जो बोलेंगे सोच के बोलेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी का यूज़ करते हैं वो। क्या तुम लोग समझ पाते हो वहाँ पे? सिर्फ आप लोग इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ साइंस के पीछे पड़े रहते हैं आप लोग। हिंदी पे भी ध्यान दो, क्योंकि पता है हिंदी जो है नॉर्मल, पता क्या, हिंदी हालांकि कहा गया कि मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है ना, और हमारे मोदी जी भी हिंदी का यूज़ करते हैं। जब मतलब कोई भी जो नेता होते हैं नॉर्मली जो हिंदी का यूज़ करते हैं, लेकिन कभी तुम जाओगे ना जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे हिंदी का इस्तेमाल नहीं होता है। बोले इंग्लिश में बोलो, तो हर कुछ में इंग्लिश है, बोलो फिर हिंदी। भाई हिंदी का कहाँ, एक तो हिंदी का भी अपना म्यार होना चाहिए ना, तो वहाँ पे हिंदी पे हो जाता है। इसलिए जो है आप लोग मतलब हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण, पूर्ण मतलब क्या हुआ? पूरा। और उच्चारण का मतलब क्या हुआ बता चुके हैं आपको। हाँ। सहायता मतलब क्या होता है? मदद। उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से, यानी कि उसकी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि देखो व्यंजन जो होता है वो जो है ना स्वरों की सहायता से, यानी कि स्वर क्या हमारा ये और सब है ना, इसकी सहायता से ही व्यंजन बोल पाता है, इसके बिना बोल नहीं पाएगा ये। एग्जाम्पल हमारा देख लीजिए, क, ख, ग। अब बोलोगे सर कैसे अपने मतलब इसकी सहायता से बोल रहा था? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ दिख रहा है आप लोग को क, ये क्या लिखा हुआ है? क। अगर क का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? क का संधि विच्छेद करें, हम बताइए क्या होगा? क प्लस देखो क्या होगा? खैर जो भी हो, हलल पलल छोड़ो उसको, जो इतना समझिए पहले। यहाँ पर देख रहे क तो है, लेकिन इसमें अ भी लिया, अ हमारा क्या है? स्वर है ना, तो यहाँ पे तो लेना पड़ रहा था, इसके बिना जो है बोल नहीं पाएगा वो। कौन? व्यंजन। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है ना? अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं साइड से आप लोग को थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास आप लोग की छुट्टी हुई थी, ठीक है ना। हेलो, यहाँ देखो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को रटना पड़ेगा। ये था कि समझ लिए, रट लीजिए, जो भी कुछ करना आप कर लिए, लेकिन इसको देखिए, जब भी एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, एग्ज़ाम का सेंस जैसे कि अभी आप लोग 9th में है ना, जब क्लास 10th में जाएंगे और जब बोर्ड वाला एग्ज़ाम होता है ना, तो जब उसका जो आंसर शीट मिलता है तो उसकी जब उसमें एक लिखा होता है, जैसे सब्जेक्ट सपोज़ इंग्लिश का एग्ज़ाम है आज, तो सब्जेक्ट में इंग्लिश नहीं लिखना होता आपको, उसके बिहार पर ये लिखना होगा आपको। अगर एग्ज़ाम आपका हिंदी या संस्कृत एग्ज़ाम है, उसके बिहार पर लिखना पड़ेगा आपको देवनागरी। अगर आपका एग्ज़ाम इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है, तो उसके बिहार पर लिखना पड़ेगा आपको रोमन। अगर आपका एग्ज़ाम उर्दू का है तो आपको लिखना पड़ेगा फ़ारसी। पंजाबी है तो गुरुमुखी, एंड बंगाली है तो बंगला। अब ये है क्या? ये आपका लिपि है। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब स्क्रिप्ट क्या होता है, लिपि क्या होता है, पता है आप लोग को? नहीं पता तो अगली क्लास में हम उस चीज़ को लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हमारा लिपि का नाम है, ये भाषा है, हर एक भाषा का एक लिपि होता है, स्क्रिप्ट होता है। ये भाषा हमारा है, हिंदी का जो है लिपि हमारा देवनागरी होता है, अंग्रेजी का जो है लिपि हमारा रोमन होता है, एंड उर्दू का जो फारसी होता है, फारसी को इंग्लिश में पता है क्या लिखते हैं हम लोग? पर्शियन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पर्शियन लिखते हैं। पंजाबी का गुरुमुखी होता है, एंड बंगाली का हमारा क्या होता है? बंगला होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आपका काम ये है कि इस चीज़ को आप लोग जो घर पे जाके वार्तालाप करें। वार्तालाप का मतलब क्या होता है? डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या होगा? डिस्कशन मतलब कोई एक आदमी तो होगा नहीं, 2 आदमी 3 आदमी मिल लीजिए आप लोग, फिर आप लोग ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। कुछ भी करने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि आप जो है डिस्कशन कर सकते हैं। ये बताओ स्वर कितने, व्यंजन कितने, है ना, इस टाइप के जो आप कुछ भी बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको स्टॉप कर दी वीडियो को।